किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपका क्या शुभ नाम है और ये आप क्यों आए हैं? मेरा नाम संतोष सुनेर है। मैं किसान बड़ा बांगड़दा गांव अहिल्या पथ निरस्त कराने के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है। और आइडिया विकास प्राधिकरण से हमारे पिछले जो 20 सालों में हमारे भाइयों की जमीन गई है, ना तो 151 नंबर इन्होंने पहले डाली, उसमें कुछ हुआ काम आज तक के, और उसके बाद में इन्होंने 176, 169 भी, फिर 176 का इन्होंने नाम बदल के TPS 10 करा। TPS 10 में अगर आप चलते हो वर्तमान में तो हम दिखाते हैं कि खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने सिर्फ जमीन लेके पहले बोला था कि हम मेडिकल हब बनाएंगे, फिर बोला था ना कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाया। TCS और इन्फोसिस को इन्होंने 100 एकड़ जमीन फ्री में दी है। और किसकी जमीन? किसानों की जमीन। और प्राधिकरण क्या बोलता है कि हम किसानों की जमीन, हम किसान को जमीन दे रहे। तो इनके बाप दादा छोड़ गए थे क्या? अरे हमारे बाप दादा यहाँ बक्खर घेर घेर के मर गए, उनके पीछे आज हमारा थोड़ा बहुत भाव आ गया तो आप उसको लूट के बिल्डरों को जमीन देना चाहते। और आप देख रहे हो आज 25-25 माले की परमिशन दे रहे हो, और किसके किसान के नाम से जमीन? 20 साल में आपने कुछ भी विकास नहीं करा। इसलिए पहले आप जो पहले की योजनाएं हैं, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, 151 नंबर हो, या हाउसिंग बोर्ड हो, या कोई भी, उसको कंप्लीट करो पहले उसका। और आपने फिर नया डाल दिया। और अहिल्या पथ तो हम जहाँ खड़े, इसको अहिल्या महारानी ने बनाया। हमारे पूर्वज यहाँ आते थे तो यहाँ आम के झाड़ लगे थे, यहाँ बैठ के खाना खाते थे। वहाँ आगे एक बावड़ी बनाई थी, एक हमारे गांव में उनके अहिल्या महारानी के हाथ की आज भी शिव जी की वो है, देवड़ी बोलते हैं हम उसको। और आपने कौन सा मंदिर बना दिया यहाँ? अहिल्या पथ के नाम पे क्यों बदनाम कर रहे हो अहिल्या महारानी को? हमारा तो ये कहना है, किसानों का भला करो आप, और कब तक लूटते रहो? पिछले 20 साल से आपने पूरे हमारे इस पे कोई भी किसान सक्षम हुआ तो बता, बेचारा कहीं बेच के चले गया, कोई वहाँ बाहर जमीन लिया, बाहर खेती कैसे करेगा आदमी? हम तो यहाँ खेती कर रहे हैं और हमारा काम धंधा गुजारा भत्ता कर रहे हैं। तो सरकार या आइडिया से हमारा एक निवेदन है कि हमारी जमीन अब छोड़े, जितनी ले ली उसको ही पहले डेवलप कर दो। अब हम अगली जमीन 1 इंच भी नहीं देना चाहते। और जो आंदोलन हमने छेड़ा है, अगर हमको कुछ भी करना पड़े भविष्य में, तो सब लोग एकजुट के होकर हम ये इसको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आपको जो समस्या हो रही है, जो मूल रूप से अगर गवर्नमेंट आपको मुआवजा दे रही है, तो आप लोगों में कुछ लोगों का कहना यह है कि गाइडलाइन के अनुरूप आप लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जिसका 10 गुना पैसा देना चाहिए। गवर्नमेंट सर झूठ बोल के स्कीम लगा रही है। आज स्कीम लगाई कि 20 साल तक प्लाट नहीं मिलेंगे, और 50% का बोल के 30%, 28% दे रही है, 50% दे रही है। कुछ नहीं करा, 20 साल हो गए सुपर कॉरिडोर को, कुछ नहीं करा। आज तक प्लाट नहीं मिले। बरदरी के भी कुछ किसान आए, लिम्बोदा के भी, किसी को प्लाट नहीं मिले। स्कीम 20 साल पहले लगा दी। हम तो मर ही जाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। 50% से उनका लॉलीपॉप है, सिर्फ 30%, 32%, 28% से ज्यादा नहीं देते। और हम क्यों दें हमारी जमीन? पहली बात तो हमारी जमीन, हमसे पूछा क्या इन्होंने कि हम स्कीम डाल रहे हैं? चलो पहले हमको जान मिला के आपका ये कहने का मतलब है कि हम क्यों जमीन दें? क्यों? ये जमीन क्या हमसे पूछ के मांगी गई? आप तो चाहे जो घोषणा कर दोगे ऑफिस में बैठ के, अहिरवार साहब पेड़ गए, ये खसरे डाल दिए और नोटिफिकेशन के जारी कर दिया। अरे आपके खुद का खेत जाने दो, अहिरवार साहब 1 बीघा लो, पहले 1 बीघा जमीन खरीदो कहीं पे, और फिर दे के देखो, और फिर आपको प्लाट लेके देखो कि कैसा प्लाट होता है और कैसा किसान जमीन रखता है। हम ऐसे ही थोड़े यहाँ खड़े, आज हमारी कितनी पीढ़ी मर गई इस काम में। आज तक कौन से किसान ने जमीन खरीद ली है बताओ? कौन सी मल्टी बना दी, कौन सी कॉलोनी काट दी? किसान तो बेचारा खेती करके खाता है, उसको गुजारा भत्ता करता है। और आप थोड़ा बहुत जमीन का भाव आ गया तो उसमें दुकान लगा के बैठ गए कि हम जमीन लेंगे। और जमीन हमारी, और आप बोलते हो कि हम, और आप कैसे दोगे हमको जमीन? जमीन किसकी हुई? आप बोलो किसकी जमीन है? ये जमीन आपकी है, ये जमीन किसानों की है। और ये आपने जो आज सांकेतिक आंदोलन किया है, क्या अगर गवर्नमेंट ने आपकी नहीं सुनी तो ये सांकेतिक आंदोलन उग्र आंदोलन में बदल सकता है? आंदोलन तो नहीं, आज से 2 दिन बाद गांधी जयंती है। हम यह कार्यक्रम गांधी जयंती के दिन रखने वाले थे, पर हमने कहा प्रशासन और सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं हो, इसलिए हमने 2 दिन पहले रखा है। और गांधी जी ने जो अपने देश में या विदेश में जो आंदोलन चलाया था, उसी तर्ज पे अभी तो हम करेंगे। और अगर भविष्य में अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर अपने देश में भगत सिंह भी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हुए हैं, लाला लाजपत राय भी हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी हुए हैं, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद भी हुए हैं। तो भारत ऐसा देश नहीं है कि यहाँ उग्र आंदोलन हम डायरेक्ट कर दे। अगर नहीं सुनी जाएगी
तो भगत सिंह के भी पद चिन्ह पे चल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो भगत सिंह के भी पद पे ये चल सकते हैं, ये उग्र आंदोलन कर सकते हैं। अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो ये उग्र भी हो सकते हैं। ये वो देश है जो जय जवान जय किसान का देश है। एक समय भारतवर्ष में अकाल पड़ा था, अनाज की कमी हो गई थी। तो अगर इसी तरीके से ये पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में ये उग्र आंदोलन करें और भगत सिंह का स्वरूप धारण कर लें। और ये जो किसान आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये लोग कम से कम 1500 से 2000 की संख्या में है। और आज ये केवल सांकेतिक रूप से संदेश मात्र है, सरकार को एक संकेत है। और हो सकता है ये सांकेतिक हड़ताल जो है, आज ये सांकेतिक रूप से जो आंदोलन है, ये उग्र रूप ले ले और लंबे समय तक चले। तो हमारा ये आप लोगों को जो है कहना है, ये आप लोगों से निवेदन है कि गवर्नमेंट आपको अगर मुआवजा दे रही है या आप लोगों को किसी भी रूप में आप लोगों को संतुष्ट कर रही है, तो उसमें आप लोग नहीं, हम पहले हमारे परिवार ने जमीन दे रखी, उसमें कुछ नहीं, हमारा गांव परिवार ही हुआ ना। तो आपको 20 साल से जो सुपर, अरे इन्होंने बोला था कि प्लाट देंगे विकसित। आज जो हम खड़े हैं सुपर गार्डन छोरे पर, यही 20 साल हो गए योजना को, अभी तक ना खेती, ना नल है, ना पानी की व्यवस्था है। किसानों को आज भी पेपर में कल आया है कि विकसित 50% अहिल्या पंत में 50% विकसित प्लाट दिए जाएंगे, नल जल पानी व्यवस्था लाइट पूरी दी जाएगी। अभी तक 20 साल से हम देख रहे हैं, यही बड़ा बांगड़ा सुपर गार्डन चौराहे पे कुछ नहीं हुआ है। और ये सरकार, ये अधिकारी तो ऐसा करे जैसा अंग्रेज के जमानों में नहीं हुआ। अंग्रेज भी किसान तोजी नहीं भर पाता था तो धूप में 2 घंटे 50 किलो के सिर पे सिल्ला रख के खड़ा करता था। पर आज तो ऐसा हो रहा है कि हमारी जमीन छीनी जा रही है। अंग्रेजों ने भी नहीं करा कि हमारी जमीन छीनी, उन्होंने हमको सजा दी, हमने सजा मंजूर करी, पैसे नहीं भर पाए। आज तो हमारी जमीन सिरा है। हम रोड का विरोध नहीं कर रहे, रोड बनाओ, रोड की इतनी जगह लो, और जो रोड में जगह जा रही है किसान को उसका 4 गुना मुआवजा दो कि किसान गाइडलाइन से जो सबसे ऊंची रजिस्ट्री होगी बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य से नहीं, सरकारी से। सरकार गाइडलाइन बढ़ाती नहीं इसीलिए कि किसानों को 4 गुना मुआवजा देना। वहाँ की गाइडलाइन घटा देती है हटा सरकार। देती है। सरकार को ये करना चाहिए कि मान लो 4 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए बीघा का भाव हुआ तो सबसे ऊंची गाइडलाइन से मुआवजा चाहिए सरकार से। सरकार की गाइडलाइन से मुआवजा नहीं चाहिए। जो सरकार किसान भाइयों का कहना ये है कि इन्हें जो है सरकारी गाइडलाइन से पैसा नहीं चाहिए, उससे जो 4 गुना पैसा है, जो बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य से इन्हें अपनी भूमि का पैसा चाहिए। गाइडलाइन तो बढ़ाते ही नहीं है। देखिए, मैं कवि हूँ, कवि लव कुमार यादव इंदौर से। और ये हमारे सोचने का विषय है कि जिस प्रदेश ने, जिस राज्य ने इस देश को कृषि मंत्री दिए हैं, अगर वहाँ के किसानों की ये स्थिति है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं देश के हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं और किसानों को आज भी अपनी मांगों के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विचारणीय स्थिति है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतंत्र को हम निभाते हैं, लोकतंत्र का मंदिर हमारे देश को कहा जाता है। परंतु जब यहाँ पर निर्णय की बात आती है, किसानों के हित की बात आती है, तो उन्हीं किसानों से एक बार भी पूछा नहीं जाता और सड़क की निकाल दी जाती है। आपको जो है, आप किस गांव के निवासी और आप इस अहिल्या पथ में कितनी भूमि आपकी जा रही है? देखिए, मेरा जो गांव है वो वासुदेव क्षेत्र है और मैं कवि हूं, तो जहां भी मुझे लगता है कि भाई देश के हित की बात है, किसानों के हित की बात है, युवाओं के हित की बात है, मैं अपने विचार रखता हूं। देश भर में घूमना होता है, किसानों के बीच बैठना होता है, तो किसानों की पीड़ाओं को मैं समझता हूं क्योंकि मेरा परिवार भी किसान बैकग्राउंड से आता है। आप एक कवि हैं, तो इस आंदोलन के विषय में कोई कविता आपने लिखी होगी, वो सुनाइए। आंदोलन तो क्या, पर मैं ये कहूंगा कि अगर ये किसान नहीं होते आज हमारे देश में, तो ये जितनी कंपनियां दिख रहे हैं, जितने लोग आज बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, इनके बच्चों के थाली में निवाला नहीं जाता। और इसलिए मैं तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं केवल इन पंक्तियों के साथ कि खेतों में रहकर के पीड़ा को सहता है, अन्न का प्रदाता देता जीवन का दान है, तपती दोपहरी में काम करता है सदा, धरती का जीता जागता ये भगवान है। इस आंदोलन में एक हमारे किसान भाई हैं, इनके साथ इनके सारे मित्र हैं, एक कवि हैं, एक गगन जी हैं। आप सब कुछ कहना चाहते हैं, आपका कुछ विचार है इस कार्यक्रम? जी बोलिए। मैं सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी काकड़ से हूँ, मजदूरों का यूनियन का वो हूँ। और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों की ज़मीन मकान तोड़ने की चर्चा चल रही है अहिल्या पथ योजना में, तो हम 20-25 साल से यहाँ निवास करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा मतलब ऐसा हो, हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारा घर टूट जाए, हम बेरोजगार हो जाए। तो इसके लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे, चाहे जान दे देंगे। किसानों के साथ हमारा पूरा सहयोग। किसानों के साथ मजदूर नेता भी आए हुए हैं, ये इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं, और आप कुछ कहना चाहते हैं? करीब 20 वर्षों से पालाखेड़ी में 3 स्कीमें लगा रखी है। विकास प्राधिकरण ने 151, 169, 176 और हाउसिंग बोर्ड और ये TPS 10 करीब 8 गाँव में यहाँ प्रभावित किसान है। आज सभी यहाँ धरना पर बैठे हैं और यहाँ पर अधिकारियों से बात हुई है कि यहाँ पर 12 बजे हम सब लोग 12-1 बजे के लगभग यहाँ रहेंगे, ज्ञापन देंगे, वो आए और आज हमारी यहाँ सुनवाई करें। यहाँ सब किसान लोग यहाँ बहुत प्रभावित है, सब बहुत अपने अपने परेशान हो रहे हैं। किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। कम जमीन है आप लोगों के पास और आप भी साथ में आए हुए हैं। जी
और हम किसान एकजुट होके सभी कैसे भी लड़ना पड़े हम सरकार से लड़ेंगे। कैसे भी लड़ना पड़े और आप लड़ेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें कॉरिडोर से आके स्कीम हमारे इधर भी ना होता, यहाँ से लगा के लाइन से लगा नैनोन से लगा के सोनवाई तक 18 गांव की स्कीम है। 18 गांव में स्कीम लगा रखी है, 1000 फीट इधर 1000 फीट उधर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। वो 7 साल से परेशान कर रहे हैं हमारे को, 10 साल 12 साल हो गए ऐसे ही करते करते। थोड़ी देर में ये स्कीम है, थोड़ी देर में वो स्कीम है। वो स्कीम कोई अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब पूछते हैं तो कुछ बताते नहीं, पेपरबाजी करते रहते हैं। ये नंबर जारी है, वो नंबर जारी है, आपने यहाँ तक कर दिया, उसको ये कर दिया। तो हम भी बहुत परेशान है। 10-18 गाँव के लोग हम आए हैं यहाँ। हम भी इकोनॉमिक किसान आए हुए हैं, सुपर कॉरिडोर के किसान हैं। ये मुकेश जी इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको वहाँ दिक्कत क्या आ रही है? हमारी जमीन दिक्कत ये आ रही है कि अधिकारी बोलते हैं कि हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, लेकिन बात नहीं करते हुए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। धारा 4 के नोटिस दे दिए, अब भोपाल के लिए दावा आपत्ति के लिए कर दिया। और रोड निकालना तो ठीक है, उसके दोनों तरफ 1-1 हज़ार फीट की और ज़मीनें लेंगे। तो सारे किसान बेचारे परेशान हैं, उनको कोई सूझ नहीं है। अधिकारी कलेक्टर साहब के पास जाते तो आश्वासन देते हैं कि आपके साथ बैठ के कुछ बात करेंगे, वो चीज़ तो ख़त्म नहीं हुई। उसी की लिंक से ये अहिल्या पथ जोड़ दिया, जिसमें कि टीएनसी डाइवर्सन हो गए हैं कॉलोनियों के, ऐसी ज़मीनें भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इनके खुद के बनाए खुद के कानून भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाकी किसानों को क्या छोड़ेंगे? ये किसान बेचारे 2-4-5 बार आंदोलन करते हैं, अधिकारी आते हैं, केस बना देते हैं, बेचारे घर बैठ जाते हैं। तो ये जो जमीन की लूट आपके सामने सुपर कॉरिडोर पे जिन किसानों को बोला था कि आपको इतने बड़े प्लाट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आज टीसीएस को सबको 100 एकड़ जमीन दे दी। लेकिन आप अभी वहाँ जाकर स्थल पर देखो, फसल खड़ी है, किसानों के वहाँ रोड नहीं ले गए और उनकी 10-10 साल हो गए और वो क्या खाए जो 10 बीघे वाला किसान है, जिसके सुपर कॉरिडोर में ये हाल है। तो अहिल्या पथ पे क्या करेंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर पे क्या करेंगे? इसके बाद ये उज्जैन रोड पे, इसमें 500-500 फीट दो ही तरफ ले रहे हैं। तो किसान की कोई नीति नहीं, क्योंकि किसान को उनको मालूम है कि बेचारे 2-4-5 बार आंदोलन करते हैं, उसके बाद में बैठ जाते हैं। तो अब मीडिया कुछ करे या बुद्धिजीवी करे, अब इनके बीच में जो भी भू माफिया बैठे रहते हैं। आप सोचो, जहां आप खड़े 5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, टीसीएस को सबको मुश्किल से 1-1 करोड़ 50 लाख रुपए एकड़ में दे दी, तो 25 लाख रुपए एकड़ में। अब बोलो ये जमीन की लूट है, नहीं तो क्या है? और बगैर रजिस्ट्री में आज बोलो उनने 20-20 हजार आदमी को काम पे लगाने का बोला था। आप टीसीएस में जाके बोलो इंदौर के कितने लोगों को काम पे लगाया। तो ये सब अंधा काम चल रहा है। कांग्रेस आई, राजा आए, बीजेपी आई, कोई भी आए, कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा। एक ही बात कि जमीन लूटना, अब कैसे लूटना है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने बैठे हैं, 10 दिन बाद आप आओगे, ये जमीन के नोटिस देंगे, कानून लगाए 10-20 छोरों पे, सब किसान भग जाएंगे। ये हाल है बेचारा। और उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है क्या? जो जमीन सरकार इनको फोकट में जमीन दे रही है। भाई उद्योगपति है जो भी है वो जमीन खरीद सकता है, तो व्यापारी डायरेक्ट खरीदे ना किसानों से, क्या दिक्कत है? तो ये हमारे किसान भाइयों का कहना है कि उद्योगपतियों को डायरेक्ट कम कीमत में क्यों जमीन दी जा रही है। और ये जो किसान भाई हैं, इनका कहने का मतलब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और अहिल्या पथ की क्या जरूरत थी, जब ये सुपर कॉरिडोर कॉरिडोर पूरा नहीं हुआ, सुपर कॉरिडोर की स्कीम पूरी नहीं हुई। जब 20 साल से सुपर कॉरिडोर मीटर में जमीन गई थी आईडीए में, अब उसको टीपीएस 10 कर दिए। और एक मतलब 8 बीघे जमीन थी, तो मेरे को 1,13,000 स्क्वायर फीट प्लाट दिए। तो ये छोटे विकसित प्लाट है क्या? 1 लाख भूमि गई थी सुपर कॉरिडोर में गई। हाँ गई है ना, टीपीएस 10 में। उसको स्कीम को 20 साल हो गए, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ है। इसका कोई मुआवजा आपको मिला? कोई मुआवजा नहीं, बगैर नोटिस के हमारी आधी जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कर ली। हमारी आधी जमीन रजिस्ट्री कर ली। और लगभग कितना मुआवजा आपको मिला? जो आईडीए ने लिया था पैसा लेके, और दूसरे किसानों को या किसी हेर फेर करके उसमें प्लाट दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। तो ये 20 साल पुराने से पीड़ित प्रताड़ित किसान है, जिनकी सुपर कॉरिडोर में जमीन गई थी, जिन्हें अभी तक ना मुआवजा मिला है ना आइडिया। बोल रहा है कि मैंने डेवलपमेंट करके दिया, तो 76 हजार प्लाट क्या प्लाट बेच सकता है किसान? क्या शुभ नाम है आपका और किस गांव की आपकी जमीन गई? जितेंद्र सिंह चावड़ा, पालाखेड़ी। कोटेशन पे जो नियुक्त हुए आईडीए में, वो मीणा जी हैं, यहाँ पर एसडीएम है। और मीणा जी, जो अहिल्या पथ का आंदोलन किसान कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अहिल्या पथ जो कि मास्टर प्लान का एक रोड है 75 मीटर का, जिसको आईडीए डेवलप कर रहा है। और चूंकि मास्टर प्लान को डेवलप करने का काम आईडीए का और विकास प्राधिकरण का है, तो उस रोड को डेवलप करना है तो उसके लिए योजना लाना पड़ती है। बगैर किसी योजना के आईडीए कोई
कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो भी पैसा निकालना लगाना वो वहीं से जनरेट करना पड़ता। तो इसलिए जो 15-14 किलोमीटर का की एक योजना बनाई है, जो कि शासन को प्रेषित की गई है स्वीकृत होने के लिए, तो उसी के संबंध में किसानों का आंदोलन है मीना जी। और हमारे चैनल के कैमरे ने जो किसानों के से संवाद किया, जो उनसे पूछा, उनका कहने का मतलब ये है कि आज से जो 19-20 साल पहले ये सुपर कॉरिडोर बना था उसका मुआवजा उन्हें मिला नहीं है, और जो गाइडलाइन वर्तमान में उन्हें अहिल्यापथ की दी जा रही है वो गाइडलाइन सरकारी दी जा रही है, उन्हें उसका कम से कम 4 गुना मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या आईडीए के अधिकारियों ने इसके संबंध में कोई विचार किया, या इसके संबंध में उनकी कोई मांगे पूरी की जाएंगी? ये सुपर कॉरिडोर और इसके साइड में जो स्कीमें हैं, इसमें अपन ने मुआवजे की बात ही नहीं, इसमें विकसित भूखंड दिए गए इनको। और आज मैं बता देता हूँ आपको कि लगभग 90 से 95% ये सब क्लियर हो चुका है। और इनके जो भूखंड थे, जो जमीनें आज जो किसानों के पास 1-1, 2-2 लाख स्क्वायर फीट के भूखंड है, वो सबको अलॉट किए जा चुके हैं। कुछ लोग बचे जिनके कोई लिटिगेशन या मान लो बटांकन को लेकर या स्वामित्व को लेकर कोई दिक्कत थी, या पोजेशन को लेकर, बाकी सुपर कॉरिडोर इसके आसपास सब दे चुके। रही बात अहिल्यापथ की, तो अहिल्यापथ में हम 50% उन्हीं का भूखंड उन्हीं की जमीन पे पहले दिन ही दे देंगे। मतलब उसमें कोई, और जो हमको जो 50% मिलेगा उसमें से 35 से 40% भूमि पे तो हम डेवलपमेंट करेंगे, और आईडीए को मात्र 10% ही जगह मिलेगी जिससे उसका खर्चा निकाल सके वो। तो उसमें कोई मुआवजे की बात ही नहीं है। हम पूरे के पूरे जमीन का जो पूरा हिस्सा उन्हीं का है, और उन्हीं के पास रहेगा। किसानों का कहने का मतलब ये है मीना जी कि हमारी जो भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उस भूमि का जो मुआवजा दिया जाएगा, उनका कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी गाइडलाइन है जिसका मूल्य कम है, उसका बाजार मूल्य से कम हमें मूल्य दिया जाएगा, हमें उसके 4 गुना मूल्य चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि 50% जमीन उनकी आप लोगों ने अधिग्रहित की और 50% उनके हिस्से में गई, तो जो बची हुई 50% जमीन है और जो गई हुई 50% जमीन है, क्या उसका मूल्य सरकारी गाइडलाइन से मिलेगा या वर्तमान बाजार मूल्य से मिलेगा? नहीं, भूअर्जन तो हो ही नहीं रहा है। ये क्या अनुबंध की स्कीम है, लैंड पूलिंग एक्ट में, इसमें रेसो डील है। हम जमीन किसान का बाकी सब डेवलपमेंट बाहर काम कर देंगे, रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, लाइट कर देंगे, गार्डन कर देंगे, बाकी जो मेजर डेवलपमेंट है वो हम लोग कर देंगे। और किसान को तो उसी की जमीन पे उसी का जो 50% है पूरा विकसित मिलेगा उसको। तो हम ना तो कोई उसमें मुआवजा देंगे, ना कोई गाइडलाइन निर्धारित करेंगे, ना कोई मूल्य निर्धारित करेंगे, तो जमीन ही दे रहे हैं विकसित। तो उसमें कोई गाइडलाइन का या वर्जन का तो कोई ऐसा इस टाइप का कोई इश्यू है ही नहीं। ये आप आईडीए के एसडीएम मीना जी हैं, आपके साथ और 3 अधिकारी विशेष आए हुए हैं। सर, आपका क्या शुभ नाम है और आप किस अनिल जोशी हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ इस एरिया में। तो यहाँ क्या योजना बनाई है आपने, इन्हें क्या जवाब देंगे किसानों को? योजना तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती है, जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है लैंड एक्विजिशन का, उस हिसाब से यहाँ की योजनाएं बनाई जाती है। आईडी कोई भी यानी जो एक्ट के अलावा कोई भी एक्ट के विपरीत कोई भी योजना बना ही नहीं सकता। और ये जब इंटेंशन इसका डिक्लेयर होता है उसके बाद इसकी स्वीकृति के लिए गवर्नमेंट के लिए पास भेजा जाता है। और एक एक्ट में ये भी प्रोविजन रहता है कि जो जितने लैंड ओनर हैं उनको भी आपत्ति बुलवा के उनकी भी सुनवाई होती है, उसके बाद योजना फाइनल होती है। अभी ये इनिशियल स्टेज की है, अभी गवर्नमेंट स्वीकृति में लंबित है। अभी ये इनिशियल स्टेज की आपत्ति का मौका भी मिलेगा। अभी इन्हें आपत्ति का मौका मिलेगा। ये मौका जो मिलेगा, अभी जो आपने इनके विकास का हटा दिया गया, यहाँ से जो पहले रोकने का आदेश था हटा दिया गया है, तो हाँ, उसमें जो जमीनें योजना के बाहर थी, क्योंकि वो फाइनल नहीं हुआ था प्लान, इसलिए कुछ समय के लिए रुकी थी। बाकी अब वो चूंकि स्कीम फाइनल हो गई, गजट में नोटिफिकेशन का पहला वाला हो गया, इसलिए बाकी जमीन को तो हटा दिया गया। तो आधी जमीन जो आप विकसित करके इन्हें देंगे, उसका इन्हें लाभ क्या होगा? जो बची हुई जमीन इनकी 100 बीघा में से 50 बीघा जमीन इन्हें मिली और 40-50 बीघा आपको मिल गई, तो इन्हें उस भूमि को मिलने के बाद उसका लाभ क्या होगा? उस पर ये खेती तो कर नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन डेवलपमेंट होगा तो वो जमीन की 5-7 गुना कीमत वैसे ही बढ़ जाती है ना। जहाँ आईडीए का नाम लग जाता है, जहाँ आईडीए डेवलप कर रहा है, उन जमीनों का जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो फायदा मिलेगा उन्हीं को मिलेगा। तो ये हमारे आईडीए के डेवलपमेंट इंजीनियर और आप एसडीएम मीना जी, आप 2 अधिकारी और साथ में आए हुए हैं। आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर किसान की 100 बीघा जमीन हम अधिग्रहित कर रहे हैं या उसको डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, तो उसकी जो बची हुई भूमि है उसका मूल्य यूं ही बढ़ जाएगा और उसका विकास हम पूरा करके देंगे। यहाँ पर कोई अधिग्रहण या मुआवजे जैसी बात आईडीए के द्वारा नहीं की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुपर कॉरिडोर के बांगड़दा स्थित जगह पर आए हुए हैं और यहाँ पर अहिल्यापथ योजना का विरोध करने हमारे किसान भाई यहाँ पर आए हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ क्या आंदोलन करने हैं, उसका कारण क्या है? मेरा नाम राकेश साड़िया है
और हम लोग सुपर कॉरिडोर के जो पास में एक योजना आई है अहिल्या पथ, उसका विरोध करने और अहिल्या पथ को रद्द करने के लिए। तो ये जो अहिल्या पथ बन रहा है, ये जो अहिल्या पथ का निर्माण हो रहा है, इसमें आप लोगों को क्या समस्या है? गाँव वाले किस चीज़ से पीड़ित हैं, प्रताड़ित? ये कि जब सुपर कॉरिडोर बना था आज से 16 साल पहले, तो उस समय इन्होंने किसानों से रजिस्ट्री करा लिया, TCS को 100 एकड़ जमीन दे दिया, इन्फोसिस को 130 एकड़ जमीन दे दिया। उसके बावजूद आज तक किसानों को ना तो कोई मुआवजा दिया गया, और वो जो किसान जिनसे रजिस्ट्री करा लिया गया था वो बेचारे स्वयं सिद्धार गए, उनको तो ना तो कोई मुआवजा दिया गया और ना ही कोई प्लाट दिया गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि 16 साल पहले जब ये सुपर कॉरिडोर बना, उस समय के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो आप लोगों को ये अंदेशा है कि जो अहिल्या पथ बन रहा है, ये इसमें जो मुआवजा और या कोई अन्य सरकारी व्यवस्थाएं होंगी उसमें विलम्ब होगा, और उसमें भी ऐसा ही समय निकल जाएगा जैसा समय सुपर कॉरिडोर में नहीं ऐसा ही निकल, इसमें भी ऐसे समय व्यतीत हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि सरकार अगर रोड निकालना चाहे तो निकाल ले और 4 गुना मुआवजा दे दे। तो ये जो अहिल्या पथ योजना है, इसमें जो 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं, इसमें लगभग कितने गाँव परेशान हो रहे हैं, कितने गाँव वाले परेशान हो रहे हैं? तो इसमें 15 गाँव हैं। 15 गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। और ये योजना बन रही है, ये योजना जो अभी आप लोगों की जो हटाया गया, विकास का जो आदेश हटाया गया है, तो अब ये गवर्नमेंट इसमें बहुत जल्द काम चालू करेगी। तो ये आंदोलन आज एक दिन का रहेगा या आप लोग सतत लगातार ये करते रहेंगे? ये आंदोलन आगे भी चलेगा। यह अहिल्या पथ नहीं, यह विकास प्राधिकरण के लिए अग्निपथ साबित होगा। अग्निपथ साबित होगा। तो ये जो अग्निपथ रहेगा, ये जो अग्निपथ चलता रहेगा, जो आप लोग इसमें आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन कितने समय लंबा करेंगे? और हड़िया जी आप किस गाँव के निवासी हैं? मैं वैसे मेरी यहाँ पे जमीन है 35 बीघा। मेरी पालाखेड़ी में भी 15 बीघी जमीन थी जो हाउसिंग बोर्ड में गई है। हाउसिंग बोर्ड में 375 एकड़ जमीन ली है। ना तो वो इसका इस योजना कोई अधिकारी जिम्मेदार है और ना ही कोई अधिकारी हमें जानकारी देता है कि ये योजना जीवित है या मर गई। हमको कोई अधिकारी आकर ये बता दे कि ये योजना मर गई है या जीवित है, तो ताकि अगर मर गई हो तो हम उसका श्राद्ध कर दें, और जीवित है तो और हमको भविष्य बताए उस योजना का भविष्य क्या है आगे। तो यहाँ जो आपके किसान भाई बाकी इकट्ठा हुए हैं आज के दिन, ये 10 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ रहेंगे, 1 बजे तक यहाँ रहेंगे। इसके पश्चात आप लोग घर चले जाएंगे। अभी आप लोग जो 10 बजे से 11:15 बज रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, क्या आपसे कोई विकास प्राधिकरण या अन्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी मिलने आया? नहीं, अभी तो नहीं आया। ऐसा टाइम दिया था 12 बजे का उन्होंने आने का। 12 बजे का टाइम दिया, लेकिन अभी तक आपसे मिलने कोई नहीं आया। आप लोगों ने इससे संबंधित कोई ज्ञापन दिया? नहीं, अभी नहीं दिया। कोई आए तो दें ज्ञापन, कोई आए तो दें। और आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि पहले स्कीम लगाई उसका तो कुछ करा नहीं, और नई स्कीम क्यों लगा? इससे क्या फायदा किसान का? हमारे यहाँ कुछ 70 भी हाउसिंग ये सब कुछ लगा दी, उसके बाद में अहिल्या पथ क्यों लगे? रोड निकाल सकते, बाकी इतनी कानूनी जगह सब खड़े ऊपर है। तो एग्री कहाँ सब कुछ 4-5 तो योजना लगा रखी है। क्या क्या 4-5 योजना लगा रखी जिससे आपको हाउसिंग है, परेशानी? 69 भी है, एग्रीकल्चर है, हाँ 151 है। अब ये और लगी थी तो इनमें कहीं सगड़ी पालाखेड़ी में इनमें लगेगी योजना कहीं जमीन नहीं बची, कोई कन बीघा है, कोई कन 2 बीघा, कहीं खाएगा। किसी के पास 2 बीघा, किसी हमारा के कन पास खुद का जमीन है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पहले क्या होता था कि अगर कहीं से रोड निकलती थी तो किसान खुश होता था कि रोड निकलेगी तो उसकी खेती का भाव 10 गुना या 20 गुना होगा। पर आज जब आईडीए रोड निकालता है तो किसानों को डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि उसके 2-2, 3-3 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कीम लग जाए। आज अहिल्या पथ के अंतर्गत वही किया गया है। जो किसान 3 करोड़ 4 करोड़ का मार्केट रेट था, उस जमीन का गाइडलाइन 60 लाख 70 लाख रुपए के अंदर वो देना चाहिए। अगर किसान आज गवर्नमेंट को दे देगी तो आगे कैसे जमीन खरीदेगा? उसकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। किसान ये चाहता है कि आप डेवलप करो, पर पहले वहाँ करो जहाँ पर उसकी जरूरत है। आईडीए पे जब इनने 20 साल पहले स्कीम लागू की थी, वहाँ पर आज देखिए आप एक भी मकान दुकान कुछ भी नहीं बना हुआ है। उससे पहले एक और स्कीम डाल दी है। मतलब हम सोचे तो 50 साल बाद वहाँ डेवलपमेंट होगा, तो हमको क्या मिलेगा जब तक? हमारी तो एक जनरेशन ही खत्म हो जाएगी तब तक, और तब मिला भी तो किस कंडीशन पे मिलेगा ये नहीं पता है। आज इसकी आइडिया बोल रहा है कि हमको 50% डेवलप करके देगा, पर अगर रीजनल पार्क जैसा अगर हमारे यहाँ कोई रीजनल पार्क आ गया तो जहाँ पर रीजनल पार्क है उन किसानों को जमीन कहाँ देगा वो? तो आपके कहने का ये मतलब है कि सरकार जो आपको मुआवजा देगी वो मुआवजा देने में विलम्ब करेगी? नहीं, मुआवजा तो पहली बात तो कम दे रही है। गाइडलाइन 10 साल से क्यों नहीं बढ़ाई है? जब मार्केट रेट पता है, रजिस्ट्रियाँ हो रही है 3 करोड़ 4 करोड़ के हिसाब से, तो फिर गाइडलाइन वही की वही क्यों रखी गई है? और फिर आप गाइडलाइन के हिसाब से देना है तो आप उस गाइडलाइन का 10 गुना करके दो, 10 गुना करके दे, मुआवजा 10 गुना करके दो। और अगर पहली चीज तो रोड निकालो, आप रोड के लिए विरोध नहीं है। अगर रोड में किसी किसान की जमीन जा रही है तो उसके एवज में, जहाँ पर रोड जा रही है उसके एवज में आईडीए में
कॉरिडोर के आसपास उन किसानों को जिनकी रोड में जा रही है, उन किसानों को जमीन दी जाए डेवलप। बड़ा बांगड़दा यहीं का निवासी हूँ वर्तमान। जी, सुनील सुनेर। और आपके साथ कितने गांव के हमारे गांव से लगभग पूरा गांव यहाँ पर है। आज आंदोलन में 12 बजे का हमने आईडीए के अधिकारियों को टाइम दिया है। अभी टाइम है 12 बजने में, वो आएंगे, हम उनको ज्ञापन देंगे। अगर किसी कारणवश हमारी आज समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम अगला उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। उसकी फिर हम रूपरेखा बनाएंगे और धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, जो भी हमसे हो सके, किसान है, हम सब कुछ करेंगे। कितने किसान भाई इकट्ठा हुए? अभी लगभग 1500 से 2000 के बीच आ चुके हैं। 12 बजे का टाइम है, तब तक और उम्मीद है हमें कम से कम 1000 लोग और इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये अभी 1000 किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और 1000 से 1500 इकट्ठा है 1000 से और 1000 लगभग आ रहे हैं। 12 बजे का टाइम है, आईडीए को दिया है हमने। 12 बजे का टाइम इन्होंने आईडीए को दिया है और अभी 1500 से अधिक संख्या में किसान यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इनका कहने का मतलब ये है कि अभी गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए, कम से कम 10 से 4 गुना पैसा देना चाहिए। और जो पूर्व में विलम्ब हुआ उस तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए। आज इन्होंने केवल धरना प्रदर्शन की शुरुआत करी है। 10 बजे से 1 बजे तक ये यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात अगर इन लोगों की मांगे नहीं सुनी गई, इनकी बात नहीं सुनी गई, तो ये किसान भाई इस आंदोलन का एक उग्र स्वरूप यहाँ पर बना देंगे। और ये जो किसान भाई पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, आज इन्होंने केवल संदेश मात्र यहाँ पर एकत्र होकर गवर्नमेंट को बताया है, गवर्नमेंट से कहा है और आईडीए के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया है। और अगर वो आज नहीं आते हैं या इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो शायद ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा और सरकार को इसका जवाब देना आगे मुश्किल हो जाएगा। और ये इस योजना को, इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का अर्थ ये है कि इस योजना का विचार किया जाए, उनके मुआवजे को अधिक से अधिक इनको देने का प्रयास किया। समय से पहले इस टेंशन में दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसी योजना का क्या काम? ऐसी तो हमारी आज जो योजना है ये हमारे किस काम की? और जो हमारी जमीनें हैं, आज हमारे बाप दादा जो डंडे लेके भेजते हैं, ये पुलिस वाले ये बताएं कि ये हमारे किसान भाइयों के लिए आए हैं या इंदौर विकास प्राधिकरण के ऊपर डंडे चलाने आए हैं। आज से 16 साल पहले पालाखेड़ी में हाउसिंग बोर्ड एक योजना लाया था जिसमें 16 साल हो गए, उस योजना का कोई पता ठिकाना नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है तो बताए उस योजना का क्या हुआ। इंदौर विकास प्राधिकरण के कोई भी अधिकारी या जो भी प्रशासन है, यहाँ का जिम्मेदार अधिकारी, वो ये बताए हाउसिंग बोर्ड की योजना साबित होगी। मेरा समस्त भाइयों से, युवाओं से विनम्र निवेदन है कि चाय तो पियो और नाश्ता भी करो, परंतु आई के बैठी जाओ। और ये जो है सर हाथ निवेदन करो। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करो, जरा ढंग में नारा लगा लीजिए। अहिल्यापद योजना रद्द करो, अहिल्यापद योजना रद्द करो, अहिल्यापद योजना रद्द करो। जमीन हमारी, कानून तुम्हारा, जमीन हमारी, कानून तुम्हारा, जमीन हमारी, कानून तुम्हारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी आवाज प्राधिकरण तक तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन भोपाल में बैठे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, मोहन यादव के कानों तक भी पहुंचना चाहिए, तभी यह रद्द होगी। हमारे साथ किसानों की जमीन ही नहीं जा रही है, पालाखेड़ी काकड़ पर बचे हुए सैकड़ों परिवारों के घर भी उजाड़े जा